अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हम इंडियन बरसगीर पाक व हिंद की फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और मेरा पहला एपिसोड दादा साहब फाल्के के बारे में था। और जब दादा साहब फाल्के की बात आती है तो उन्होंने बरसगीर पाक व हिंद की पहली फ़िल्म बनाई और फिल्म का नाम था राजा हरीशचंद्रा। और आज हम बात करेंगे राजा हरीशचंद्रा के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया, इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन प्ले राइटर दादा साहब फाल्के खुद थे। और इसकी सिनेमेटोग्राफी त्रिंबक तिलांग ने लिखी और इस फिल्म की एडिटिंग भी दादा साहब फाल्के ने खुद की। और इस फिल्म के जो मेन अदाकार थे दत्तात्रेय दबके और आना सलूनके, और जो तीसरा किरदार वो था बालाचंद्रा फाल्के, वो दादा साहब फाल्के का बेटा था। और इसके अलावा भी चंद अदाकार थे। और ये फिल्म 3 मई 1913 को मुकम्मल हुई। ये 40 मिनट्स की फ़िल्म थी और ये फाल्के फ़िल्म कंपनी ने, यानी कि दादा साहब फाल्के ने अपनी फ़िल्म कंपनी का नाम फाल्के फ़िल्म कंपनी रखा था, उन्होंने ये बनाई। और ये बॉम्बे के मुख्तलिफ़ सिनेमाज में रिलीज़ हुई। सबसे पहली दफ़ा ये अप्रैल में रिलीज़ हुई, उसके बाद मई में इसको बाकायदा तौर पे रिलीज़ किया गया। अब आते हैं ये फ़िल्म बनी कैसे और इसके बारे में जो सारी स्टोरी है वो मैं आपको बयान करता हूँ। दादा साहब फाल्के ने फ़िल्म बनाने से पहले उसका स्क्रीन प्ले वगैरह तैयार किया और जब वो सारा काम मुकम्मल हो गया तो उन्होंने न्यूज़पेपर में एक ऐड दी, एक इश्तहार दिया कि हमें अदाकारों की ज़रूरत है। और उस दौर में बॉम्बे में पारसी थिएटर हुआ करते थे और चूँकि फ़िल्म एक नई चीज़ थी और लोग इस तरह के कामों को जैसे आज भी बुरा समझते हैं, उस दौर में आज से 1911 में तो ये और भी बुरी बात समझी जाती होगी। खैर, कुछ लोग ऑडिशन देने के लिए आए और दादा साहब फाल्के परफेक्शनिस्ट थे, उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। इस दौरान उनको किसी ने थिएटर के अदाकार के बारे में रिकमेंड किया और वो थे दत्तात्रेय दबके। उनका ऑडिशन लिया और दादा साहब फाल्के को बहुत पसंद आया। उसको उन्होंने मेन कैरेक्टर राजा हरीशचंद्रा के लिए सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद लड़की का किरदार जो था उसके लिए उनके पास बहुत सी लड़कियां आईं, बदकिस्मती से जो प्रोस्टिट्यूट्स थी सबसे पहले वो आईं, लेकिन वो अच्छी शक्ल सूरत की नहीं थी। दादा साहब फाल्के कहते थे कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए और उस दौर में लड़कियां आज भी नहीं करती, उस दौर में तो बहुत ही मुश्किल था। फिर एक मोहतरमा आई, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो खूबसूरत तो थी लेकिन उनमें एक्टिंग की स्किल नहीं थी। फिर दादा साहब फाल्के ग्रांट रोड पे जो उनका जो रेड लाइट एरिया है बॉम्बे में, वहाँ गए तो बहुत सी प्रोस्टिट्यूट लड़कियाँ मान गई, लेकिन ज़्यादातर ने ज़्यादा पैसे डिमांड किए और कुछ ने कहा कि आप हमसे शादी कर लें और उसके बाद हम आपकी फ़िल्म में काम करेंगे। तो दादा साहब फाल्के को ये ऑप्शन पसंद ना आया, तो वो इस परेशानी के आलम में वहीं ग्रांट रोड पे एक रेस्टोरेंट में चाय पी रहे थे। वहाँ पे अक्सर जाया करते थे। वहाँ पे एक वेटर था या कुक था, तो उसके फीचर्स, उसकी शक्ल, उसकी जिस्म उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इस लड़के को लड़की के रूप में पेश करूं, इसमें वो सारी खूबियां हैं जो मुझे अपने कैरेक्टर के लिए चाहिए। और उन्होंने उससे बात की तो वो कहने लगा कि मेरी तनख्वाह यहाँ पे 10 रुपये है माहाना। तो आपने उससे कहा कि मैं तुम्हें 15 रुपये माहाना तनख्वाह दूंगा। तो वो शख्स मान गया। उस शख्स का नाम था आना साहब सलूनके और वो दुबला पतला सा लड़का था। इस फिल्म में राजा हरीशचंद्रा में आना सलूनके ने लड़की का कैरेक्टर अदा किया और आने वाली बेशुमार फिल्मों में, 5-6 फिल्मों में वो लड़की बना। बल्कि आना सलूनके को ये एजाज़ हासिल है कि उसने एक फ़िल्म में लड़की और लड़के दोनों का किरदार निभाया। उसके बाद राजा हरीशचंद्रा
कि बेटे के किरदार की ज़रूरत थी, रोहित्या, उसके लिए अब काफ़ी मुश्किल था, चूँकि एक दरमियानी उम्र के 13-14 साल के लड़के का कैरेक्टर था। तो उसके लिए दादा साहब फाल्के ने अपने बेटे बालाचंद्रा फाल्के को कास्ट किया और इस तरह फ़िल्म की कास्ट मुकम्मल हुई। और दादा साहब फाल्के ने एक फैक्ट्री या एक, आजकल उसे स्टूडियो कहते हैं, एक जगह किराए पे ली और तकरीबन 40 बंदों का ये क्रू, कैमरामैन वो ख़ुद थे, ये सारी चीज़ें लेके वो स्टूडियो में काम करने जाया करते। और उस दौर में ये बड़ी अजीब बात थी, किसी को आप बताएं कि आप एक फ़िल्म में काम करते हैं या थिएटर में काम करते हैं। तो दादा साहब फाल्के ने सबको यही कहा हुआ था कि आप जो भी पूछिए आप कहें कि हम एक फैक्ट्री में काम करते हैं। और इस तरह ये कई महीने तक उस फैक्ट्री में काम करने जाते रहे, जो कि असल में फ़िल्म के लिए काम करने जा रहे थे। और काफ़ी मेहनत के बाद ये फ़िल्म मुकम्मल हुई और इंडिया के बॉम्बे के मुख्तलिफ थिएटर्स में रिलीज़ हुई और फ़िल्म को बहुत ज़्यादा कामयाबी नसीब हुई। और दादा साहब फाल्के की जो पहली कोशिश थी वो बहुत कामयाब साबित हुई। ये 40 मिनट्स की फ़िल्म थी, लेकिन इस फिल्म के साथ ट्रेजेडी ये हुई कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारी चीज़ें शिफ्टिंग के दौरान दादा साहब फाल्के से ये फ़िल्म डैमेज हो गई। फिर उन्होंने इस फिल्म को दोबारा बनाया 1917 में और इसका नाम रखा सत्यवदा राजा हरीशचंद्रा। तो इस तरह इंडिया की ये पहली फ़िल्म मुकम्मल हुई। हम अपनी अगली वीडियो बनाएंगे, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम आना सलूनके के बारे में बात करें। तो उम्मीद है आपको ये पहली वीडियो जो राजा हरीशचंद्रा जो दादा साहब फाल्के ने बनाई पसंद आई होगी और आप इस YouTube चैनल को देखें। ये 1913 से शुरू होंगी कहानियाँ और आज 2020 है, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं सारी चीज़ें कवर करूं और उसमें आपको ऐसे ऐसे अदाकारों और अदाकाराओं के नाम सुनने को मिलेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये लोग भी इस दुनिया से मुंसलिक थे। और इसमें आपको काफ़ी सारी मालूमात मिलेंगी और मेरी कोशिश होगी कि मेरा मकसद फ़िल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री बताना नहीं है, आपको बुनियादी उनकी जो बातें हैं बताना है। रिसर्च करना रिसर्च वालों का काम है और उम्मीद है आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कमेंट्स में कुछ लिखना चाहें तो ज़रूर लिखें। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में चाहते हैं कि मैं बात करूं तो मुझे ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।